नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का श्रोमा यादव ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे ना हाउ टू रिमूव अवर शाइनेस एंड हेजिटेशन। इस शर्माहट और घबराहट से खुद को बचा के कैसे रखें। इवन मुझे तो लगता है कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए हाउ टू इम्प्रूव अवर शाइनेस एंड हेजिटेशन। क्यों? क्योंकि आजकल शाइनेस और हेजिटेशन बहुत कम लोगों में देखी जा रही है। अब इस सृष्टि में बहुत कम ही लोग ऐसे बचे हैं जिनमें ये शर्माने की और घबराने की कला सही डायरेक्शन में देखी जाती है, वरना देखी भी नहीं जा रही है। ये बातें अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगी, क्योंकि शर्माहट और घबराहट अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। मुझे तो लग रहा था कि मुझे वीडियोस इस चीज पर बनाना चाहिए कि हाउ टू इम्प्रूव अवर शाइनेस एंड हेजिटेशन। आई थिंक बिकॉज ये चीजें बहुत कम हो गई हैं। अब लोग ज्यादा घबराते और शर्माते नहीं हैं। वो लोग बहुत ज्यादा घबराते और शर्माते हैं जो कह सकते हैं कि सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ घुलना मिलना सही तरीके से उनका नहीं होता है। क्या है ना कि शर्माना और घबराना नेचर का एक प्रोसेस है। ये प्रकृति द्वारा मिली गई एक भेंट है इंसानी लाइफ में। और आपको ये चीजें समझनी चाहिए कि आजकल के दौर में नेचर से डायरेक्ट कुछ चीज हमें मिल नहीं पा रहा है। कुछ मिल भी पा रहा है तो वो उसमें मिलावटी चीजें हो जा रही हैं। कुछ मिलाकर उसे डुप्लीकेट बनाकर वो हमारी तक आ रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना। जब आपके पास नेचर का डायरेक्ट कुछ है, जिसे कहते हैं घबराना, शर्माना, इतराना, इठलाना, ये एक अदा है तो होनी चाहिए। लेकिन क्या है ना कि ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा कम होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि नेचर द्वारा मिली गई भेंट अब मूल्यवान है और मूल्यवान चीजों का उपयोग समय देखकर करना चाहिए। साथियों, आज ना हम शाइनेस और हेजिटेशन से थोड़ा डील करने का इस वीडियो में सोचेंगे। तो आइए अब समझते हैं इस शाइनेस और हेजिटेशन को थोड़ा कम करने की एक अदा, एक कला। क्योंकि क्या है ना कि शाइनेस और हेजिटेशन, ये शर्माहट, घबराहट ज्यादा होती है जिनमें, वो अच्छा नहीं है। नॉर्मल होना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं इस शाइनेस और हेजिटेशन को अपने आप से थोड़ा अलग रखने का। किसी भी चीज को छोटे छोटे स्टेप्स द्वारा करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के साथ थोड़ा फ्रैंक बिहेव करें, चाहे वो कोई भी हो, सामने कोई भी खड़ा हो, हम उनसे बहुत ही फ्रैंकली बात करें, तो कुछ अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि नॉर्मल है। सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, आजमाना चाहिए जिंदगी में। पहली बात तो ये कि छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करो। नंबर 1 आपका स्टेप्स होगा नए नए दोस्तों के साथ मिलना, वहां पर खुल के बात को करना। जितने भी चीजें अंदर है वो बहुत खुलकर रखने की एक अदा सीखिए दोस्तों के साथ। इवन दोस्त में कुछ ऐसे भी दोस्त को ऐड करना सीखिए जो नए हैं, जो थोड़ा अलग सोचते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर मैं ये कहना चाहूंगी कि गलती करने से डरना नहीं कभी। क्या होता है ना कि इंसान घबराता इसलिए है, शर्माता इसलिए है क्योंकि उससे गलती हो जाती है। उप्स, ये क्या हो गया, ये तो गलती हो गया, अरे हो गया होता है। गलती इंसान से ही होता है। तो क्या करना है कि गलती करने से कभी डरना नहीं है। इवन करके गलती आगे की चीजें सीख लेनी है। थर्ड मैं कुछ कहना चाहूँ तो किसी चीज को सीरियस नहीं लेना है। अगर मान लीजिए कि आपने कहीं कुछ कहा और वो चीजें थोड़ी अलग हो गई, थोड़ी गलत हो गई, तो आपका लोग मजाक बनाएंगे। तो मजाक बनाते हैं तो हम इंसान थोड़ा सीरियस ले लेते हैं, और सीरियस होने के चलते इंसान थोड़ा डिप्रेस टाइप हो जाता है, और उसके बाद उसका मतलब घबराना, हिचकिचाहट, तो ये कुछ लाजमी सा लगने लगता है। तो सीरियस लाइफ में कभी नहीं होना, किसी चीज के प्रति नहीं होना। ठीक है, एकदम मस्ती में। अब कुछ कहना चाहूँ तो ये कि हमेशा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव पर्सन से दूर रहो। क्योंकि निगेटिविटी कचड़ा है आपके माइंड के लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल इफेक्ट वो आपके बॉडी पर डालता है। निगेटिविटी बहुत पावरफुल चीज होती है, इसीलिए हमेशा उससे दूर रहना। अपने आप में पॉजिटिविटी लाइए। अगर निगेटिविटी को दूर रख रहे हैं तो पॉजिटिविटी पास रहनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप निगेटिव को भाव ही नहीं दे रहे हो तो पॉजिटिव गया भाड़ में, नहीं। निगेटिव चीज को छोड़ दीजिए, पॉजिटिविटी का हमेशा अपने अंदर भरमार पैदा किए रहिए। ठीक ना। अब कुछ कहना चाहूँ तो हमेशा मोटिवेट रहने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि वेट गेन करके मोटी हो जाओ वाला मोटिवेट नहीं, क्योंकि आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि इंसान को कुछ नहीं आ रहा है तो वो मोटिवेट करने लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जिस तरीके से आप जो चीजें कर रहे हो उस तरीके से इस फील्ड में भी आगे बढ़ना जरूरी है इंसान के लिए। और कुछ बताना चाहूँ मैं इस शाइनेस और हेजिटेशन को लेकर, तो लोगों के साथ बातचीत करने में हमेशा खुद को फ्रैंकली रखा करो। एक ऐसा फ्रैंक अपने आप में होना चाहिए जैसा कि एक टीचर और स्टूडेंट में होता है ना। कितना खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन होता है। उसी तरीके से
आप सामने वाले को अगर जानते भी नहीं हो तो उसे बहुत अच्छे तरीके से डील करना सीखो, जैसे कि वो आपसे कन्विंस हो जाए। इस तरीके की अदाएं लाओ अपने अंदर, है ना। और थोड़ा बहुत शर्माना घबराना सही भी है, क्योंकि कहाँ शर्माना है कहाँ घबराना है, ये अदाएं अगर एक लड़की में, एक लड़के में, एक कोई भी पर्सन में आए तो ये बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि अब शर्माना और घबराना तो देखा ही नहीं जा रहा है यार, बड़े लोग बेबाक किस्म के हो जा रहे हैं। लेकिन सही है, अगर आप बेबाक हैं लेकिन उसके साथ थोड़ा ये कॉम्बिनेशन रहता है ना, तो बड़ा खूबसूरत लगता है चीजें। साइनस और हेजिटेशन आना कब से स्टार्ट होती है? जब हम कुछ ऐसे पर्सन से मिलना स्टार्ट करते हैं जो हमसे थोड़ा औहदेदार है, कहने का मतलब कि थोड़ा सक्सेसफुल है, थोड़ा उनकी रिस्पेक्ट है, थोड़ा उनका एक फेम है, वहां पर उनके साथ हमें बात करना है, उनसे हैंडशेक करना है, तो हम में थोड़ा साइनस होता है, थोड़ा हेजिटेशन होता है। या फिर हम कहीं सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, हम पार्टी में जाना चाहते हैं, तो हमें नए नए लोग मिलेंगे, उनके साथ थोड़ा बातचीत करने में हमें झिझक होती है। इन सभी को हटाने का एक रास्ता मैं बताना चाहूंगी इस वीडियो में। क्योंकि देखिए साथियों, नए नए लोगों से मिलेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगी, मतलब आपका माइंड बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही माइंड बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करेगा तो वो इंक्रीज हो रहा है। किसी चीज का अगर इंक्रीज होना है तो वो अच्छा है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, लोगों के साथ घुलना मिलना सीखिए। मेंढक कुएं का नहीं बनना है ना, समुद्र में उतरना है। वो क्या है ना कि ये शर्माना, घबराना, इतराना, इठलाना इंसानी लाइफ के एक बहुत ही हसीन पहलू होते हैं। इन सभी चीजों से छू मंतर हो जाने का तो सोचना नहीं चाहिए एक इंसान को, क्योंकि सभी चीजों के कॉम्बिनेशन से एक इंसान बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो ये सारी चीजें रहना एक इंसान में जरूरी है, लाजमी है। लेकिन किसी चीज का होना है तो वो बहुत ज्यादा नहीं होना है और बहुत कम नहीं होना है, मिडल में चलना है, बीच वाले रास्ते जिसे कहते हैं ना, उस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि अब आप ही बताइए, मान लीजिए कि आपके सामने शेर आकर खड़ा है और आप एकदम टिट्टो, अरे यार हम तो घबराते ही नहीं है, तो शेर तो तुम्हारा कीमा बना के निकलेगा। दरअसल सही समय पर इंसान को शर्माना और घबराना भी अच्छा है, सही है। थोड़ी बहुत चीजें होनी चाहिए इंसान में, चीजें बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चीजें बहुत कम नहीं होनी चाहिए, चीजें सही हिसाब से इंसान में होनी चाहिए, है ना। कहते हैं मल्टी टैलेंटेड, हर चीज का कॉम्बिनेशन अपने अंदर रखे रहो, तब जाकर इंसान बहुत परफेक्ट सा लगता है। अब कुछ लोगों में तो बहुत अजीब किस्म का शर्माना देखने को मिलता है। मतलब आपने अपने बैचमेट से अपोजिट दल से पेन मांग लिया, उन्होंने आपको मुस्कुरा के दे क्या दिया, आप सुबह से शाम तक शर्माना स्टार्ट कर देंगे। कहीं थोड़ी सी तारीफ क्या हो गई, आपको इतराना बहुत लेवल का हो गया। तो ये सारी चीजें एक इंसान में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस जगह पर शर्मा रहे हैं का मतलब आप गलत जगह पर हैं। और कह सकते हैं कि बेवजह इंसान बहुत जगह पर ऐसा बिहेव करता है। जहाँ घबराना नहीं चाहिए वहाँ ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ शर्माना नहीं चाहिए वहाँ भी उसकी अजब गजब रवैया देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों से बचना सीखिए। तो साथियों, आज की वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए, समझ में कुछ आए कि साइनस और हेजिटेशन सही भी है और नहीं भी है। हद से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती है, चाहे वो मोहब्बत हो या बगावत। हद से ज्यादा कुछ नहीं अच्छा लगता है। अपने चीजों में रहे, अपने एक कह सकते हैं जोन में रहे तो अच्छी बात है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही साथियों। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। लव यू ऑल।